नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल जो सालों से पूछा जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? क्या यह धर्म के खिलाफ था या ये किसी समाज के खिलाफ था? आज इस वीडियो में हम सच, इतिहास और बाबा साहब के सोच को समझेंगे। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक होता है। दोस्तों, मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है, जो पुरानी ग्रंथ मनुस्मृति को एक पुरानी ग्रंथ माना गया था, जिसे समाज के नियमों के किताब माना गया। बताओ, समाज पूरे अपने समाज के नियमों को किताब माना गया था। लेकिन समस्या यह थी कि इस ग्रंथ में समाज को जातिवाद में बांट रखा था। सोचिए भाई, पूरे इस जो व्यवस्था था ये पूरे समाजवाद में जाति बांट रखा था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और शूद्रों को क्या था भाई? शूद्रों को ना तो सम्मान का अधिकार था, ना तो बराबरी का अधिकार था, और ना ही शिक्षा का अधिकार था। यानी कि ये इंसान नहीं थे। औरतों की बात करें भाई, औरतों को कहा गया था उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता है, यानी कि उनको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अब सोचो, यहाँ पे एक इंसान को उसके जन्म से तय कर दिया गया है कि जन्म से अगर वो जिस ब्राह्मण घर में पड़ा हुआ तो ब्राह्मण कहलाएगा, और वो जन्म अपना कथावाचक कुछ भी कर सकता है। अगर शूद्र के घर में जन्म लिया तो मतलब कूड़ा करकट या सफाई करने के लिए या मतलब मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। बाबा साहब ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। भाई साहब सोचो, बाबा साहब ने ये सब अपने आंखों से देखा था। स्कूल में उन्होंने अपमान बहुत सहे। अब पानी पीने का तो पानी भी पीने तक मनाही थी। सोचो, पानी पिलाने के लिए एक कोई जाता था, डालता था हाथों से कोई डाले तो वो जूरी में लगा के पीते थे, वो भी छुआ ना जाए, दूर से डाला जाता था। उन्होंने समझा समस्या किसी लोगों की नहीं है, ये जो समस्या है किसी लोगों की नहीं है, समस्या उन विचारों की है जो किताबों में लिखे गए हैं, जो मनुस्मृति किताबों में लिखे गए हैं। भाई साहब, अब बात करते हैं इतिहास की। भाई, जो बीता हुआ है, जिस समय हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति के चलाए थे, बात करते हैं उस इतिहास की, उस समय का। 1927 महाड़, महाराष्ट्र। बाबा साहब ने वहां पानी पीने की अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह किए। सोचो, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा। सोचो, और उस आंदोलन में उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। अब बताओ भाई, किसी की इतना अधिकार, एक इंसान को अधिकार नहीं है पानी पीने के लिए, तो क्या करेगा? उस आंदोलन में बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया। लेकिन याद रखिए, ये आग किसी धर्म को नहीं लगाया गया था। भाई साहब, आप लोग जान रहे हो कि किसी धर्म को आग नहीं लगाया गया था, आग अन्याय को लगाई गई थी। जो अन्याय किया गया था लोगों के साथ में, उस अन्याय को लगाया गया था। मनुस्मृति जलाने का असली मतलब यह था, बाबा साहब ने साफ साफ सबको बताया था, अगर कोई ग्रंथ इंसान को इंसान नहीं मानता है तो, अब आप ही सोचो, आपको कोई इंसान ना माने भाई साहब अगर, तो आप क्या करोगे? अगर कोई इंसान नहीं मानता है तो मनुस्मृति जलाने का मतलब था कि जातिवाद को जलाना, गुलामी को, सोच को जलाना, बराबरी राह खोलना। जो जातिवाद थी उसे जलाएं, गुलामी जो दिमाग में सबके बना हुआ था, गुलामी सोच, उसको जला दिए, बराबरी की राह खोल दिए, सबके लिए बराबरी का राह खोल दिया उन्होंने। ये विरोध सबके अमानने का सोच था, मतलब कि उनको जो गंदी विचारें थी उसके खिलाफ था। और आप लोग को पता ही दोस्तों, जब मनुस्मृति जला दिया गया था, बाबा साहब ने, यही कारण बाबा साहब ने भारत संविधान लिखे थे, और जहां लिखा गया सब बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं, शिक्षा का सबका बराबर अधिकार है, कानून सबके लिए सेम, सबके लिए एक रहेगा, सब जितने हैं सबके लिए एक रहेगा। मनुस्मृति जन्म से अधिकार छीनती थी, लेकिन संविधान जन्म से अधिकार देता था। भाई साहब, आज कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी
लोग सवाल उठाते हैं किताब क्यों जलाई बाबा साहब ने। सवाल ये नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि किताब मनुस्मृति क्यों जलाई। सवाल ये होना चाहिए ऐसा क्यों करना पड़ा बाबा साहब को। हमारे बाबा साहब ने नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने हमें सोचना, सवाल करना, बराबरी मांगना और सब सिखाया। आपको मेरा वीडियो भाई सच्चाई के करीब ले गया तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि मैंने आपको जो बताया सच बताया है। और आप लोग बताओ कि बाबा साहब ने सही किया कि गलत किया। तो जय भीम दोस्तों, जय संविधान।